अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मोहतरम सामाईन रुफ़क़ा, जैसा कि सीरतुन नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसलसल से हम मुतालिया कर रहे हैं और आज के इज्तिमा में हमने इस बात को समझना है और आपसे ये कहा था कि हम ज़िक्र करेंगे असदुल्लाहि व असद रसूली हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से कि जिन्हें ये ख़िताब दिया गया कि ये अल्लाह के शेर हैं और नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर हैं। और यही जब ग़ज़वा उहद में शहीद हुए तो इन्हें खिताब दिया गया सय्यदुश्शहदा मिन इंदिल्लाह कि अल्लाह के नज़दीक जो शहदा के सरदार हैं वो हमज़ा हैं। तो हम ये जानेंगे कि आखिर ऐसी वो कौन सी सफ़ात थी, कौन से कमालात थे कि जिसकी वजह से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को ये अलक़ाब मिले और ये ख़िताब मिले और ये मकाम और मर्तबा हासिल हुआ। इसी हवाले से जब हम ज़िक्र करेंगे तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के बचपन से उनका तज़किरा करेंगे और फिर उनकी जवानी की ज़िंदगी, ईमान से पहले की ज़िंदगी, ईमान लाने का वाक़या और इसी तसलसल में उनकी शहादत तक का एक मुख्तसर और जामिया तज़किरा उनकी पूरी ज़िंदगी का करेंगे। हमज़ा बिन मुत्तलिब, ये आपका सिलसिला नसब है कि हमज़ा बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब के, और अब्दुल मुत्तलिब आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। हम कहते हैं कि मोहम्मद बेटे अब्दुल्ला के और अब्दुल्ला बेटे अब्दुल मुत्तलिब के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यूँ सिलसिला नसब के लिहाज से वही सिलसिला नसब हज़रत हमज़ा का है और वही नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इस तरह से आप हज़रत हमज़ा जो हैं नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हैं। और इसी हवाले से अबू लहब जो हैं उनकी एक बांदी थी सोबिया। इसी सोबिया ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को दूध पिलाया था और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए हैं तो इब्तदाई जो 2 हफ़्ते हैं उनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद मोहतरमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया और यही बांदी हज़रत सोबिया जो हैं रज़ी अल्लाह अन्हा बाद में आज़ाद हुई और इस्लाम कबूल किया। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया और इस दूध पिलाने की मुद्दत रज़ात है ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ़्ते। शरन जो रज़ात है वो तो ये है कि एक बच्चा 3 दफ़ा पेट भर कर अगर दूध पी ले और उसकी उम्र 2 साल से कम हो तो रज़ात जो है वो वाक़या हो जाती है। तो इस तरह से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं और रज़ाई भाई भी हैं। फिर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितने भी अंबिया अल्लाह ताला ने मबूस फरमाए वो जाने से पहले अपने लोगों को, अपनी उम्मत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर देते गए हैं। और इसी तरह से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं तो आपकी वालिदा माजिदा ने भी ख्वाब देखे और वो एक पूरी तफसील है, उसमें भी हम जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले दिन से आखिरी दिन तक अल्लाह ताला ने भरपूर जो है वो निगरानी की है और पहले दिन से ही अल्लाह ताला के कुदरत में और इल्म कामिल में ये बात थी कि इन्हीं को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब ही को नबूवत और रिसालत से सरफराज किया जाएगा, वही और रिसालत से सरफराज किया जाएगा। तो इस तरह आपकी तरबियत, आप यतीम पैदा हुए लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आपको यतीम नहीं पाया और फिर ठिकाना दिया। यतीम पैदा तो हुए लेकिन दादा ने जिस तरह आप पर शफकत की है, अपने सगे और बड़े बेटे
उनसे भी ज़्यादा जो मोहब्बत आपसे की है। और उसकी मिसाल भी हमें सीरत में मिलती है कि जब बैतुल्लाह के पास फ़र्श बिछाया जाता था अब्दुल मुत्तलिब के लिए, क्योंकि वो सरदार थे बनु हाशिम के, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर पास आ जाते और कुछ लोग अगर इस हवाले से वो तरद्दुद करते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों इस फ़र्श की तरफ जा रहे हैं, तो अब्दुल मुत्तलिब खुद आगे बढ़कर कहते, वल्लाह मेरे इस बेटे की शान निराली है, इसे कुछ न कहो। उसे उठा लेते और अपनी गोद में बिठाते और अपने पास ही बिठा लेते। इसी तरह जब दादा जो हैं आपके वफ़ात पा गए, तो अबू तालिब आपके जो चचा हैं, उन्होंने आपकी परवरिश की और बेहतरीन अंदाज से परवरिश की। और उसी तरह कि जैसे अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में हर इंसान के दिल हैं, तमाम इंसानों के दिल हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से वो दिल लबरेज़ हो जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई जो है वो अच्छी तरह से तरबियत की जाती रही। इसी तरह से दिनों रात जो है वो मुसलसल चलते रहे, यहाँ तक कि आप 20 से 25 साल की उम्र में जब पहुँचे हैं, तो यही वो दौरानिया है कि जहाँ आपने मुल्क शाम का सफ़र किया, तिजारत का जो है वो रास्ता अपनाया। उससे पहले आपने बकरियां भी चराई, ये भी अंबिया की सुन्नत है। तो इसी दौरान में 20 से 25 साल की उम्र में आपने रिश्ता इज़्दिवाज से मुंसलिक हुए। हज़रत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन से आपका निकाह हुआ और फिर इसी तरह चलता रहा माशरती ज़िंदगी में जो आपने खिदमत खलक की है, जिसकी गवाही हज़रत खदीजा ने नबूवत की बात सुनने के साथ ही की थी कि आप तो यतामा, बेसहारा, गुरबा और जो मुसाफिर हैं उनके मदद करते हैं और यतामा के आसरा हैं और अल्लाह ताला आपको हरगिज़ ज़ाया न करेगा। तो इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी और हज़रत हमज़ा की इसी वक्त उम्र 42 साल थी। एक रवायत यह है कि हज़रत हमज़ा जो हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल हम उम्र है और एक रवायत यह है कि 2 साल बड़े हैं। अब हज़रत हमज़ा जब बचपन में भी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इकट्ठे रहे हैं, हम उम्र 2 साल का फ़र्क है ज़्यादा से ज़्यादा, या हम उम्र ही हैं, तो आपका बचपन और जवानी इकट्ठे ही गुजरा है। हज़रत हमज़ा जो है वो शुरू से ही फ़नून हरब के शौकीन रहे और उन्होंने तलवारबाजी, नेज़ा फेंकना, तीर कमान से निशाना लगाना, तो इस फ़नून में आपने महारत हासिल की और इसके साथ साथ पढ़ने लिखने का भी आपने जो है वो अमल सीखा और पढ़े लिखे अफराद में से थे। एक लफ्ज़ आता है सीरतुन नबी में के कराइन, काफ रा अलिफ हमज़ा के नीचे ज़ेर और नून, कराइन। ये वो कहते हैं कि जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी है, ये हम मिसाल के तौर पे 20 साल से लेकर और आगे हम ले लें उनके ईमान के तज़किरे तक, तो इसकी कोई तफसील नहीं है। लेकिन कराइन के ज़रिए से वो बातें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के बाद हज़रत हमज़ा के मुतल्लिक़ फ़रमाई और वो बातें जो सीरतुन नबी में मशहूर हैं। सीरतुन नबी में ये मशहूर है कि हज़रत हमज़ा बहुत बहादुर थे, जर्री थे और माहिर शिकारी थे। और फिर जब आप ईमान लाए हैं तो आपको खिताब मिला कि आप अल्लाह के और अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर हैं। तो इन सारी बातों को सामने रख कर हम उनकी उस ज़िंदगी का मुताला करेंगे कि माहिर शिकारी कैसा होता है और उसके अंदर क्या खसूसियात होती हैं और माहिर शिकारी होने का मतलब क्या है। मिसाल के तौर पे हम वही उम्र लगा लेते हैं 20 से 25 साल का दरमियानी अरसा, कि जब आप हर तरह से उस वक़्त का असला और साजो सामान चलाने के और उनके इस्तेमाल करने के माहिर हो गए थे, तो आप पहली दफ़ा शिकार की तरफ गए हैं। अब देखिए 20 से 25 साल की उम्र में हज़रत हमज़ा जो पहली दफ़ा शिकार की तरफ गए हैं और जब आपने ईमान लाए हैं उस वक़्त आपकी उम्र 48 साल है, तो ये दरमियानी अरसा बनता है 23 साल। अगर 20 साल की 25 साल की उम्र लगाएं और अगर 20 साल की उम्र में इसको फ़र्ज़ करें तो ये अरसा बनता है 28 साल। तो ये 28 साल ज़िंदगी आपकी जंगलों में और शिकार में गुजरी है
और फिर ये शिकार के हवाले से ये देखिए कि एक बंदा जो तने तन्हा जंगल में निकलता है और जंगल को अपना घर बनाता है, रातें वहाँ बसर करता है, वहीं पे खाने का इंतज़ाम करता है, तो आखिर जो जंगल है वो उसका घर तो नहीं है। जंगल में तो और बहुत सारे दरिंदे हैं जो रहते हैं और जिनकी वो शिकारगाह है। तो हज़रत हमज़ा का जो महबूब तरीन मशगला रहा है ईमान लाने से पहले तक, वो यही शिकार का मशगला रहा है। और फिर इसमें देखिए कि किस तरह उन्होंने खौफ महसूस किया होगा, फिर उस खौफ को महसूस करते हुए कबूल किया, फिर उस खौफ का सामना किया। और फिर आप इस बात को देखिए कि हर जानदार का रिज़्क़ अल्लाह ताला ने पैदा किया है। जंगल में ऐसे जानवर भी होते हैं जो घास फूस खाते हैं, और ऐसे जानवर भी हैं जो गोश्त खाते हैं, और ऐसे जानवर भी होते हैं दरिंदे जो आदमखोर होते हैं। तो इन तमाम बातों का ये देखिए कि जब एक शिकारी शिकार पे निकलता है, अब वो तो शिकार के पीछे है, लेकिन इस बात का भी तो 100% इम्कान मौजूद है कि कोई दरिंदा उस शिकारी के भी पीछे हो। और अगर कोई दरिंदा उस शिकारी पर हमला करता है तो यहाँ शिकार कौन हुआ? शिकार तो वो है दरिंदे के लिए, वो आदम की औलाद है जिसको उसने शिकार समझा है। और ऐसी सूरत में जब वो हमला करेगा तो लाजमी बात है एक ही हस्ती बचेगी, या अगर शिकार ताकतवर है और दरिंदे ने सही उसका अंदाज़ा नहीं लगाया, वो उस पर हमला करता है तो वो अपना दिफा भी करेगा, और हमला करने वाले को लाजमी बात है ज़ेर भी करेगा, उसे कत्ल भी करेगा या उसे मैदान से भगा देगा। अब ये तमाम मामलात जो हैं हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से ये वो करते रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ जब वो महीने बाद या हफ्ते बाद या 2 महीने बाद जब भी घर आते होंगे, तो लाजमी बात है जब अपने इंसानी मुआशरे में बैठते हैं तो वहाँ पे, क्योंकि एक आज का माहौल तो नहीं है कि हमसाया हमसाए को नहीं जानता था, कबायली ज़िंदगी थी, और ये तमाम ही कुरैश के मुख्तलिफ कबाइल से लोग जो है मक्का के इर्द गिर्द आबाद थे, तो ये हज़रत हमज़ा की शख्सियत को जानते थे। हज़रत हमज़ा हर एक इंसान को जानते थे। और फिर जब ये यहाँ पर बैठ के जंगल की ज़िंदगी का और ये इंसानी मुआशरत में जब आते थे, मुआजना करते थे, तो कहते हैं बहुत कम बोलते थे और गहरी निगाह रखते थे मामलात पर, और जो है हालात का मुशाहिदा करते थे। जंगल की ज़िंदगी जो थी ये इंतहाई सच्ची और पाकीज़ा ज़िंदगी थी। इसमें किसी किस्म का झूठ नहीं, कोई दिखावे का शेर नहीं और कोई दिखावे का बहादुर नहीं। बहादुर वो है जो वाकई बहादुर है, और शेर वो है जो वाकई शेर है। इंसानी मुआशरत में तो ऐसा होता है कि एक इंसान अपनी दौलत की बुनियाद पर जिस तरह से भी उसने कमाई है, अखलाकी तौर पर चाहे वो कितना भी गिरा हुआ है, चाहे वो बुज़दिली की इंतहा में है, लेकिन अपनी दौलत की ताकत में शेर बना फिरता होगा। तो ये तो इंसानी मुआशरा है। लेकिन ये जो जंगल की ज़िंदगी थी जिसमें हज़रत हमज़ा ने तरबियत पाई, खौफ को कबूल किया, तदब्बुर इख्तियार किया, खौफ का सामना किया, ख़तरात का सामना किया, और फिर अपने शिकार के लिए जब शिकार करते होंगे तो पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। शिकार की नफ्सियात को समझना पड़ता है कि ये किस तरफ से आता है, अगर इस पर हमला किया जाएगा तो इसके भागने का रास्ता कौन सा है, फिर इसकी ताकत क्या है और सही वार करने का वक़्त क्या है। ये तमाम वो बातें हैं जो एक शिकारी को जहन में रखनी पड़ती हैं, और साथ साथ उसे ये भी जहन में रखना पड़ता है कि यहाँ सिर्फ मैं ही मौजूद नहीं हूँ, बल्कि कुछ ऐसे भी दरिंदे हैं जिनका मैं भी शिकार बन सकता हूँ। तो हर हवाले से हर दिन वो ताकतवर से ताकतवर होता जाता है, और कबायली ज़िंदगी में ये शिकार एक जंगी मशक़े के तौर पर भी किया जाता था। जो जितना बड़ा शिकारी है उसको उतना ही बड़ा जंगजू समझा जाता था और बहादुर समझा जाता था। तो इसी तरह से ये दिन और रात जो गुज़रते रहे हैं, और फिर जो बनु हशाम हैं इनके हवाले से ये देखिए कि ये हमेशा से इस कबीले के अंदर इंतहाई मुअज़्ज़ज़ अफराद पैदा होते रहे,
और ये कुरैश की सबसे मोतबर और मुअज़्ज़ज़ लड़ी थी, जिसमें नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदा हुए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरदार की हैसियत से तो मुशरिकीन ने भी मानने की पेशकश की थी कि हम आपको बादशाह बना लेते हैं, सरदार मान लेते हैं, पूरे कुरैश का आप जो हैं वो हाकिम होंगे। तो इस हवाले से भी अगर कोई मान ले तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आधी से भी आधी तारीफ़ है। आपको दोनों हैसियतों से मानना होगा कि आप दुनिया में सबसे बड़े सरदार भी पैदा हुए और सबसे बड़े इंसान भी थे, और इसी तरह अंबिया के सरदार भी आप पैदा हुए। तो इन बातों की गवाही कुरान शरीफ में मौजूद है। अब जब ये वाक़या हुआ है, 42 साल की उम्र हुई है हज़रत हमज़ा की, और 40 साल की उम्र में वही और रिसालत का गारे हिरा से जब आगाज़ हुआ है, तो हज़रत हमज़ा ईमान लाए हैं नबूवत के और वही और रिसालत के 6ठे साल के आखिर में। आखिर ये 6 साल की ज़िंदगी जो है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हज़रत हमज़ा तक ये आवाज़ ही ना पहुंची हो कि उनके भतीजे पर वही नाजिल हुई है। और आप अरब के उन माशरे से, अबू जहल की उन रवायात से और मुशरिकीन मक्का की तरफ से, सरदारों की तरफ से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मुसलमानों पर सख्तियाँ की जा रही थी, उनसे नावाकिफ़ होंगे। बल्कि हज़रत हमज़ा असल में अपने मशगले में, उस शिकार में मसरूफ़ रहते थे और उनकी अपनी ही एक ज़िंदगी थी। और शिकारी जब भी जंगल के अंदर कोई भी आवाज़ सुनता है जो नहीं हो, तो एक तो वो उससे घबराता नहीं, उसको सुनता ज़रूर है, उसका ताक़ुब ज़रूर करता है और देखता है कि ये कैसी आवाज़ थी और क्या मामला है, और जंगल के निज़ाम को बेहतर करता है। तो इसी तरह आपने आवाज़ तो सुनी, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहे, और फिर ये जो हम अख़ज़ कर रहे हैं उस ज़िंदगी को, फ़र्ज़ कर रहे हैं, क़ियास कर रहे हैं, और ये बुनियादें वही हैं कि जो आपको ख़ताबात मिले, आपको अल्लाह का शेर और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेर कहा गया, और फिर आपकी ग़ज़वा बदर में और ईमान लाने के बाद की हिकमत अमली, और जिस तरह कुरैश जो है वो फिर मुसलमानों पर उस तरह सख्तियों से बाज आए। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हम उनकी ये पिछली ज़िंदगी पर क़ियास कर रहे हैं। तो इसी तरह जब ये मामला बढ़ा है आगे, और आप बेखबर तो नहीं थे, और आपने जो बातें सुनी थी, मालूम ऐसे होता है कि एक शिकारी बात सुनता है, आवाज़ सुनता है, शिकार की बू सूंघता है, पूरा उसका जायज़ा लेता है, उसकी नफ्सियात मालूम करता है, और फिर ऐन वक्त पर जब वो समझता है कि अब हमें हमला कर देना चाहिए, तो उसी वक्त वो हमला करता है। ऐसा ही मामला हज़रत हमज़ा के ईमान लाने के हवाले से हुआ होगा। इसी तरह रवायात में मशहूर वाक़या जो आता है हज़रत हमज़ा के हवाले से, उनके ईमान लाने के हवाले से, वो ये है कि एक दिन आप शिकार से वापस आ रहे थे, और कोहे सफ़ा के करीब हज़रत अब्दुल्ला बिन जुदान की एक बांदी, अरबी में इसको कहा जाता है आमा, अलिफ मीम हा, और उर्दू में इसका तर्जुमा बांदी, लोंडी, गुलाम औरत इस तरह किया जाता है। तो लेकिन अगर आमा का लफ्ज़ इख्तियार करें तो ये बहुत बेहतर है, और बांदी उर्दू तर्जुमे में आजकल के हवाले से ज़रा बेहतर है लोंडी के मुकाबले में। वो मामला ये हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के करीब ही सफ़ा के मकाम पर मौजूद थे। यहाँ पर अबू जहल का गुज़र हुआ। उसने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा। बुरा भला भी कहा, और कहा जाता है सीरत इब्ने हिशाम में ये अल्फाज भी मिलते हैं कि ऐसी बातें की जानबूझ के जो आपको सख्त नागवार थी। और फिर इस पर भी बस ना किया, जाते हुए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में पत्थर मारा, और कहते हैं कि सर फट गया और खून बहने लगा। अब ये सारा मंजर हज़रत अब्दुल्ला बिन जुदान की जो बांदी है वो देख रही थी। और हज़रत हमज़ा का आम तौर पर मामूल यही होता था कि जब भी आप शिकार से वापस आते थे तो सीधा बैतुल्लाह की ज़ियारत करते थे, वहाँ पर लोगों से मिलते और फिर अपने घर को जाते थे। अब इसी दफ़ा जब वो आए हैं तो ये सारा मामला उस बांदी ने हज़रत हमज़ा को सुनाया, और हज़रत हमज़ा चूँकि
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे, भाई भी थे, हम उम्र भी थे और पूरे मुआशरे को, नफ्सियात को भी जानते थे। और जो उन्होंने सच्ची ज़िंदगी पीछे गुजारी थी, जिस तरह की वो ज़िंदगी के महबूब तरीन मशगला उनका जो शिकारी था और जो वो जंगल की ज़िंदगी गुजारी थी और जहाँ उन्होंने वो मेहनत की थी और जो तरबियत हासिल की थी, वो हक़ को पहचानती थी। अब हज़रत हमज़ा ने उस बांदी से ये नहीं पूछा और कौन गवाह है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बल्कि वो फ़ौरन पहचान गए और उन्होंने फ़ैसला कर लिया। और यही वो एक फ़ैसला था जो कि एक माहिर आदमी करता है। सीधा गए हैं बैतुल्ला के करीब जहां अबू जहल बैठा था, और अबू जहल अपने तय ये समझता था कि इस मक्का शहर की वादी में और इसके इर्द गिर्द जो पहाड़ हैं, ना मुझसे ज़्यादा कोई इज्जत वाला है, ना मुझसे ज़्यादा कोई ताकत वाला है, और ना ही कोई मेरे मुकाबले में आने की जुर्रत कर सकता है। हालांकि मामला ये था कि इंतहाई बुज़दिल इंसान था और विरासत में इसे सरदारी मिली थी। बनु मखजूम का सरदार था और बनु मखजूम के हवाले से आता है कि सबसे ज़्यादा मर्दाने जंगी इस कबीले में मौजूद थे तादाद के लिहाज से। अब हज़रत हमज़ा ने सीधा गए हैं जब उसके पास कमान उनके पास थी, साजो सामान शिकार का जो भी होता है उनके पास था, और अपनी कमान जो है वो सीधी अबू जहल के सर में मारी और उसे ये कहा है, ए सर में खुशबू लगाने वाले बुज़दिल, क्या तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है, जबकि मैं भी उसी के दीन पर हूँ, जो वो कहता है वही मैं कहता हूँ। अब यहाँ देखिए, अगर सिर्फ कबायली गैरत का मामला होता तो आप सिर्फ अबू जहल के सर पे कमान मारते, बदला पूरा हो जाता, कहते मैंने बदला ले लिया है। लेकिन चूंकि आप हक शनास थे और इस फैसले को, इस मौके को आपने जाना कि अब यही वो मौका है कि जब आपने अपना पूरा वज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पलड़े में डाल दिया और ये कहा कि मैं भी मोहम्मद के दीन पर ईमान रखता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो वो कहते हैं वो ही मैं कहता हूँ। अब ये हज़रत हमज़ा का ईमान लाना आप इस हवाले से समझिए कि ये एक शख्स का ईमान लाना नहीं था, बल्कि बनु हाशिम की दफाई ताकत थी हज़रत हमज़ा। यूँ कह लीजिए उस वक़्त के बनु हाशिम के फ़ौजी जर्नैल थे, और उससे पहले अबू तालिब आपकी पुष्ट पर खड़े थे। मुशरिकीन ने कई दफ़ा उनको धमकाने की कोशिश की थी कि आप अपने भतीजे को दावत से रोक लीजिए, वरना हम आपके और आपके भतीजे के खिलाफ ऐसी जंग छेड़ देंगे कि एक फरीक का सफाया होकर रहेगा। और वो इस बात को जानते थे कि अगर हमने कबायली ज़िंदगी में अगर किसी कबीले के मोअज़्ज़ज़ फ़र्द को या किसी आम फ़र्द को भी जो कबीले का फ़र्द है कत्ल कर दिया जाता, तो कबीले वालों की ये गैरत थी कि वो लाजमी उसका बदला लें। ये बदला लिए बगैर उस कबायली ज़िंदगी में रहना और जीने का कोई तसव्वुर ही ना था। और यहाँ मामला ये था कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम कबीले की शाख के फ़र्द थे, और फिर अल्लाह की तरफ से उन्हें नबूवत अता हुई थी। और इससे पहले अबू जहल ने 2-3 दफ़ा आपको कत्ल करने की कोशिश भी की थी, जिसमें वो नाकाम रहा, अल्लाह ताला की तरफ से रुकावट आई थी। तो हज़रत हमज़ा के जो यहाँ ईमान लाए हैं, उन्होंने बिल्कुल ही एक तवाज़ुन जो है वो तब्दील कर दिया, जबकि वो पहले ही ये जानते थे कि अगर हमने कत्ल कर दिया तो खाना जंगी हो जाएगी और पूरा कुरैश से जो है वो मक्का की गलियां जो हैं वो खून से तर हो जाएंगी और आपस में खाना जंगी छिड़ जाएगी। जब हज़रत हमज़ा ईमान लाए हैं तो इसने तो पूरा तवाज़ुन ही जो है वो बदल दिया। अब जो पहले उनको खौफ था, अब इससे ज़्यादा खौफ था। और अबू जहल जो अपने ताईं ये समझता था कि वो मक्का का शेर है और सबसे बहादुर है और तमाम जो है कबाइल से ज़्यादा उसके पास मर्दाने जंगी हैं, या वो मर्दाने जंगी यूँ कह ले एक फ़ौज का चीफ है, तो वो बिल्कुल खामोश रहा। उसके सर में जब पड़ी है कमान, तो वो सीरत इब्न हिशाम में ये बातें भी आती हैं हज़रत हमज़ा के हवाले से कि उन्होंने कहा कि या बुज़दिल, तू एक ऐसे शख्स को ऊपर हाथ उठाता है जो सादिक और अमीन है। इशारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था कि जो गाली का जवाब गाली से नहीं देते
और जिनके साथ सिर्फ एहतराम के साथ ही पेश आया जाता है, तो अगर तेरे में इतनी जुर्रत है तो मेरे सामने आ, मेरे साथ वो रवैया करके दिखा और ये जान ले कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नहीं है और कमज़ोर नहीं है और ताकत के बगैर नहीं है। इस पर जो है वो बनु मखजूम के कहते हैं लोग उठे भी हैं हज़रत हमज़ा की तरफ, इधर से बनु हशाम के लोग भी उठे हैं और उधर से फिर वो बोल पड़ा अबू जहल, अबू उमारा, हमारा आपके बेटे का नाम था हज़रत हमज़ा के, कि अबू अमारा को जाने दीजिए, वाकई ही मैंने इसके भतीजे को बहुत बुरा भला कहा और सख्त गाली दी। इस तरह से इसने बात टाल दी। और फिर इसके बाद कहते हैं कि इस्लाम को कुव्वत मिली। तमाम मुफस्सिरीन, तमाम जो है सीरत लिखने वाले, सीरत निगार, मुहक्किकीन, वो कहते हैं कि हज़रत हमज़ा के ईमान लाने के बाद इस्लाम को मुसलसल कुव्वत मिली, क्योंकि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू तालिब भी हैं कबीले में, और उनके साथ जो हैं वो अब हज़रत हमज़ा जो हैं वो शामिल हो गए हैं। और पहले तो सिर्फ़ एक कबायली लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ था, अब ईमानी लिहाज से भी कबीले में आपका तहफ़्फ़ुज़ है। हज़रत हमज़ा के हवाले से ये आता है कि फिर इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तहरीक की क़यादत करते रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर निगरानी। और फिर जब हिजरत मदीना हुई है और उसके बाद कुफ़ार ने जब मुसलमानों को सताना शुरू किया और ग़ज़वा बदर का जो वाक़या हुआ है उसमें जो आपने बहादुरी और जुर्रत दिखाई, वो भी फिर इंशाअल्लाह जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि अभी तो हम छठे साल के आखिर में, और जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो इसका भी तफसील से ज़िक्र करेंगे। और उसके बाद जब ग़ज़वा उहद हुई है जिसमें हज़रत हमज़ा की शहादत हुई है, तो उनकी शहादत के हवाले से भी तफसील से तज़किरा करेंगे। और आखिर में मैं ये बात कहूँ कि बनु हशाम जो थे, इनमें इससे पहले ईमान लाने वाले कौन कौन से लोग थे उनका भी हम ज़रा ज़िक्र करें। सबसे पहले बिनात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी 4 बेटियां थीं जो इसी ख़ानदान में से थीं इस्लाम के लिए। फिर जब हिजरत हबशा दोम हुई है, हज़रत जाफ़र तैयार बिन अबी तालिब, ये भी इसी ख़ानदान के फ़र्द है, और किस तरह उन्होंने फ़हम व फ़रासत से वहाँ जो मुकदमा पेश किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मुसलमानों की तर्जुमानी की है, तो उससे उनके इल्म का और तदब्बुर का जो है वो वाज़ेह सबूत मिलता है। और इसी तरह हज़रत अली बिन अबी तालिब, वो भी इसी कबीले के फ़र्द हैं, लेकिन अभी जो है उनकी उम्र है इस वक्त 12 साल, क्योंकि जब वो ईमान लाए थे तो उनकी उम्र 6 साल के करीब थी। और आज जो वही और रिसालत का हम जिक्र कर रहे हैं हज़रत हमज़ा के ईमान के हवाले से, तो ये है छठा साल का आखिर। तो इस तरह हज़रत अली की उम्र बनती है 12 साल। इंशाअल्लाह मुझसे जो कुछ बन पड़ा है हज़रत हमज़ा के हवाले से, वो मैंने इस साल में जब जिसमें हम मुतालिया कर रहे हैं आपके सामने रख दिया है। इसमें जो कुछ भी कमी कोताही रह गई वो मेरी तरफ से, और जो भी मैं बयान कर सका वो अल्लाह ही की तौफीक से बयान किया है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।